रागादि रोगान सततानुसक्तान शेष काय प्रसूतान शेषान औत्सुक्य मोह हरतिदान जगाना यो पूर्व वैदय नमस्तस्तु तस्मै। नमस्कार मित्रों, मैं वैद्य राजदीप वाढेर नागरादी चिकित्सक समूह वती आप सबका स्वागत करता हूं। और आज का जो हमारा विषय है वो कथिता पुरुषीय शारीर परिचय और प्रज्ञा अपराध उपधा विमर्श के अनुबंध में आज का हमारा विषय है। यह हमारा सोराणी सर की जन्म जयंती के निमित्त पे जो आयोजित सेमिनार था, उस आयोजित सेमिनार के विषय के अनुबंध में यह आज का हमारा विषय है। यहाँ पे हम अभी अगस्त मास में प्रतिवर्ष शारीर स्थान का विषय अभी चल रहा है, तो शारीर स्थान के अध्यायों के विषय विषयांतरों का परिचय और उसका क्या संकलन निकल कर हम वैध विद्यार्थी मित्रों को दे सकते हैं, उसके बारे में हमारा सेमिनार चल रहा है। तो उसी के विषय में आगे जाएंगे। तो पहले तो शारीर स्थान, तो शारीर स्थान जो है यह 8 अध्याय है। कथिता पुरुषीय, अतुल्य गोत्रीय, खुडी का गर्भ अवक्रांति, महती गर्भ अवक्रांति, पुरुष विचय, शरीर संख्या, जाति सूत्रीय शारीर। यह शारीर स्थान की प्रतिज्ञा कथिता पुरुषीय शारीर, यह जो प्रथम अध्याय है यह शारीर स्थान की मूल प्रतिज्ञा है। यानी कि कथिता पुरुषीय प्रतिज्ञा सिद्धि हेतु, उत्तम पुरुष धारणत्व सिद्धि हेतु और प्रवृत्ति निवृत्ति युक्त पुरुष की सिद्धि हेतु शारीर स्थान के 8 अध्यायों का वर्णन आता है। शारीर स्थान के कथिता पुरुषीय में 23 प्रश्न के द्वारा अध्याय को विषय विषयांतरों का वर्णन आता है। यहाँ पे यह शारीर स्थान सूत्र स्थान के द्रव्य संग्रह के साथ संकलित चिकित्सा सिद्धांत के अनुबंध में व्याख्यायित है। शारीर स्थान प्रकृति और विकार की सामान्यकरण प्रक्रिया, यानी कि धातु साम्यकरण प्रक्रिया, चतुर्विंशी धातु पुरुष की धातु धारणत्व सामान्यकरण प्रक्रिया उपार्जित करने हेतु व्याख्यायित शारीर स्थान है। सूत्र स्थान जो है यह हमने सेमिनार में देखा था कि सूत्र स्थान के 30 अध्याय प्रकृति की विकृति को या प्रकृति को प्रकृति में रखने हेतु व्याख्यायित है। सूत्र स्थान से निदान परिवर्जन और समुत्थान भेद होता है। सूत्र स्थान चिकित्सा का मूलभूत सिद्धांत है। शारीर स्थान प्रकृति और विकार में सामान्यकरण प्रक्रिया प्रस्थापित करने हेतु व्याख्यायित 8 अध्याय है। इससे प्रकृति विघात उत्पन्न होता है, यानी कि प्रकृति को प्रकृति में बनाए रखने हेतु धातु धारणत्व सामान्यकरण प्रक्रिया उपार्जित करने हेतु शारीर स्थान के 8 अध्याय। चिकित्सीय स्थान में भी 23 प्रश्न द्वारा विषय विषयांतरों को समझाया गया है। यानी यहाँ पे 23 प्रश्न द्वारा चतुर्विंशी धातु पुरुष का प्रस्थापन यहाँ पर किया जाता है कि जो चिकित्सीय स्थान है यह विकारों की विकृति को दूर करने हेतु व्याख्या स्थान। सूत्र स्थान प्रकृति को प्रकृति में रखने हेतु, शारीर स्थान प्रकृति और विकार की प्रकृति विघात प्रक्रिया यानी कि धातु धारणत्व सामान्यकरण प्रक्रिया उपार्जन करने हेतु, जिससे वैषम्य ना हो चतुर्विंशी पुरुष में, और चिकित्सीय स्थान विकारोपी विकृति दूर करने हेतु व्याख्यायित है। कथिता पुरुषीय शारीर पूर्ण लिंग युक्त क आत्मा अग्नि की धातु धारणत्व प्रक्रिया हेतु व्याख्यायित है। कथिता पुरुषीय शारीर यह मुख्य रीत में क यानी कि अग्नि की धातु यानी कि 24 धातु
धारणत्व सिद्धि यानी कि शरीर शयन प्रक्रिया, जिसको संकलित स्वरूप में शारीर कहा जाता है, यानी कि अग्नि की धातु धारणत्व प्रक्रिया, शरीर शयन प्रक्रिया, जिसको संकलित स्वरूप में इस प्रक्रिया को शारीर संज्ञा दी गई है। कतिधा पुरुषीय शारीर यानी अग्नि की धातु धारणत्व प्रक्रिया का विज्ञान, यानी कि कतिधा पुरुषीय शारीर। शारीर स्थान का 8 अध्यायों की मूल प्रतिज्ञा ही कतिधा पुरुषीय शारीर है, यानी कि धातु का उत्तम धारणत्व, पुरुष की उत्तम उत्पत्ति और उत्तम पुरुष धारणत्व सिद्धि के 8 अध्याय शारीर स्थान में व्याख्या है। शारीर स्थान के अंदर 8 ही अध्याय है, क्योंकि यह अष्ट धातु प्रकृति के धारणत्व को व्याख्यायित करते हैं। अष्ट धातु प्रकृति के धारणत्व को व्याख्यायित करने हेतु शारीर स्थान में 8 ही अध्याय। निदान, विमान और शारीर तीनों के अंदर 8-8 अध्याय अष्टधा प्रकृति की विकृति और प्रकृतिकरण प्रक्रिया को ज्ञात करने हेतु व्याख्यायित यह 8-8 अध्यायों का समूह। शारीर स्थान सूत्र स्थान के द्रव्य संग्रह के साथ संकलित पूरक चिकित्सा सिद्धांत। शारीर स्थान सूत्र स्थान के द्रव्य संग्रह के साथ संकलित पूरक चिकित्सा सिद्धांत है। शारीर स्थान के 8 अध्यायों का विषय विषयांतरों का पूर्ण ज्ञान उत्तम पुरुष धारणत्व सिद्धि हेतु व्याख्या है। यहाँ पे शारीर स्थान की उपयोगिता क्या है, शारीर स्थान क्यों व्याख्यायित किया गया है, और शारीर स्थान से चतुर्विंशी धातु पुरुष में प्रकृति विघात और प्रकृतिकरण प्रक्रिया, यानी कि पुरुष सामान्यकरण विधि, पुरुष धारणत्व अधारणत्व ज्ञान और उसको प्रकृति में रखने हेतु क्या विज्ञान है, यह शारीर स्थान की मुख्य प्रतिज्ञा है। कथिता पुरुषीय शारीर में यदि आप निरुक्ति का अभ्यास करें तो इसमें क, अति, धा, पुरुष और यह प्रक्रिया यानी कि शारीर, क यानी कि अग्नि, अति यानी अतिक्रमण पूर्वक, धा એટલે धातु धारणत्व। आ तो आटलू समझाई गયું। अग्नि का अनुक्रम से तबक्कावार अतिक्रमण पूर्वक चतुर्विंशति धातु धारणत्व। अग्नि द्वारा जब चतुर्विंशति धातु धारणत्व को प्राप्त करती है, यानी कि हमारे शरीर के अंदर आयु परमाणु जो अग्नि सोम वायु सत्वरतम पंचेंद्रिय जीवात्मा का समूह है, यह जब अग्नि द्वारा धारित होता है तब इस धारित प्राण समुदाय को पुरुष संज्ञा दी जाती। आप समझे, चतुर्विंशति धातु पुरुष, एक धातु पुरुष, षड धातु पुरुष, यानी कि अपने धारणत्व सामर्थ्य से धातुओं को जिसने धारित करके रखा हुआ है, ऐसे समुदाय को पुरुष संज्ञा दी गई। पुरुष यानी धारणत्व क्रिया की फल के स्वरूप में उपार्जित होने वाला शारीर विज्ञान। क, अति, धा, पुरुष यानी कि यह धारणत्व प्रक्रिया को शारीर संज्ञा दी गई है। शारीर यानी कि यहाँ पे रचना और क्रिया, रचना शारीर और क्रिया शारीर का यहाँ पे ज्ञान नहीं होता है। शारीर स्थान यानी कि चतुर्विंशति धातु पुरुष का धातु धारणत्व ज्ञान, उस धारणत्व में अधारणत्व किस तरह से उत्पन्न होता है उस कारणों का ज्ञान, और उस अधारणत्व कारण को दूर करके प्रकृति विघात उत्पन्न करना,
और सामान्यकरण प्रक्रिया को प्रस्थापित करने हेतु कतिधा पुरुषीय शारीर स्थान प्रतीकना का व्याख्यान किया गया। अब ये जो पुरुष धारणत्व है उसको यदि आप अभ्यास करो तो एक धातु पुरुष, षड धातु पुरुष और चतुर्विंशी धातु पुरुष पुरुष का धारणत्व यानी कि हमारे शरीर के अंदर अग्नि सोम वायु सत्वरतम पंचेंद्रिय और जीवात्मा जो आयु परमाणु प्राण समुदाय है वो एक धा पुरुष, षडधा पुरुष और चतुर्विंशति धातु पुरुष के द्वारा धारित होकर रहता है। आयु परमाणु जे होय ई 3 पुरुष थी धारित और अनुवर्तित होकर रहता है। आयु परमाणु एकधा षडधा चतुर्विंशी धातु पुरुष के द्वारा धारित और अनुवर्तित रहता है। यह एकधा षडधा और चतुर्विंशी धातु पुरुष का धारणत्व कतिधा पुरुषीय शरीर में पुरुषस्य लिंग और तस्य अभिव्यक्ति के द्वारा व्याख्यात किया गया। बराबर। तो एकधा पुरुष के लिंग और अभिव्यक्ति द्वारा आयु परमाणु का धारणत्व ज्ञान, षडधा पुरुष के संकलित लिंग और अभिव्यक्ति पूर्वक आयु परमाणु का धारणत्व ज्ञान और चतुर्विंशी पुरुष के साथ संकलित लिंग और अभिव्यक्ति पूर्वक आयु परमाणु का धारणत्व ज्ञान के अनुबंध में हमारा प्रथम सेमिनार कतिधा पुरुषीय प्रवेश के ऊपर था, जिसमें लिंग और अभिव्यक्ति के बारे में ही सिर्फ बात की गई कि षडधा पुरुष के साथ कौन सा लिंग और अभिव्यक्ति आयु परमाणु को धारित करता है। एकधा पुरुष और चतुर्विंशी पुरुष के साथ कौन सी लिंग और अभिव्यक्ति आयु परमाणु को धारित करके रहती है। बराबर। जैसे कि इंद्रिय संचार प्रेरण धारण यह चतुर्विंशी धातु पुरुष का लिंग है और क्षेत्रज्ञ और साक्षीण अभिव्यक्ति चतुर्विंशी धातु पुरुष के आयु परमाणु का धारणत्व विज्ञान प्रस्थापित करता है। तो यह हमारा प्रथम सेमिनार था जिसके बारे में हमने एक लेक्चर भी अपलोड किया हुआ है। वो यदि आप लिंग अभिव्यक्ति का अभ्यास करना चाहते हो तो आप उसमें देख सकते हो। बराबर। यह आयु परमाणु यानी कि द्वादश प्राण को एकधा षडधा और चतुर्विंशी पुरुष धारित करके रहता है। तो यह आयु परमाणु में क्या परिवर्तन आएगा? पुरुष के द्वारा धारित हुआ आयु परमाणु को धारणत्व सामर्थ्य के साथ जोड़ता है। अग्नि या पुरुष के पूर्ण लिंग के द्वारा कोई भी आयु परमाणु यदि धारित हो तो यह आयु परमाणु समुदाय जो पुरुष के द्वारा धारित हुआ है उसमें धारणत्व सामर्थ्य आता है और वो अपने साथ संकलित अंग, आशय, अवयव, प्रणाली को धारित करने का सामर्थ्य के साथ जुड़ जाता है। आयु परमाणु जो सूक्ष्म स्वरूप में अग्नि द्वारा धारित है, यह आयु परमाणु स्वयं अग्नि से धारित होने के कारण प्राण ऊर्जा से युक्त हो जाता है और यह प्राण ऊर्जा अपने साथ संकलित अंग, आशय, अवयव, प्रणाली को धारित करके रहती है। यानी कि पुरुष धारणत्व आयु परमाणु को धारणत्व सामर्थ्य के साथ जोड़ता है जो अंग, आशय, अवयव, प्रणाली को अपने अपने गुण कर्म को धारित करने की शक्ति प्रदान करता है। यानी कि आपकी प्राणवाही प्रणाली पुरुष द्वारा धारित आयु परमाणु के समुदाय के द्वारा संचालित होती है। आपकी अन्नवाही प्रणाली
पुरुष द्वारा धारित आयु परमाणु के समुदाय के द्वारा संचालित होती है, यानी कि उसमें धारणत्व सामर्थ्य आता है। यह आपको एक ध्यान रखना है। हमने कतिधा पुरुष या सारी सेमिनार के अंदर जो अंदर विषय आता है पुरुष और प्रकृति, उसके बारे में विचार विमर्श रखा था कि पुरुष यानी कि आत्मा, बराबर, पुरुष यानी आत्मा। पुरुष में यदि आप अभ्यास करो तो उसमें लिखा है कि इसमें प्रसव धर्म और बीज धर्म नहीं है, यानी कि यह खुद विभंजित होके धातु परमाणुओं उत्पन्न करने की सामर्थ्य नहीं रखता, यानी कि आत्मा में प्रसव और बीज धर्म नहीं है। यह गुण संपत्ति से युक्त है, ज्ञान आदि गुण संपत्ति से युक्त है और प्रसव बीज धर्म नहीं है। यह पुरुष आत्मा का धारणत्व एकधा, षड्धा और चतुर्विंशति पुरुष के स्वरूप में पुरुषस्य लिंग के द्वारा आप ज्ञात कर सकते हो, बराबर। पुरुषस्य लिंग के द्वारा पुरुष धारणत्व यानी आत्मा का ज्ञान आपको पुरुषस्य लिंग, आत्मलिंग कहा गया है, उसके द्वारा आप उसको ज्ञात कर सकते हो। अब यहां पे आता है प्रकृति, यानी कि मूल प्रकृति, अव्यक्त। इसमें प्रसव धर्म और बीज धर्म है, यानी कि इसमें से जन्म हो सकता है। आत्मा में से प्रसव और बीज धर्म नहीं होता है। मूल प्रकृति अव्यक्त को प्रसव धर्म और बीज धर्म वाली है, उसमें से 16 स्वीकार जन्म हो सकते हैं, यानी कि पुरुष और प्रकृति का संयोग चतुर्विंशति धातु पुरुष, अष्ट धातु प्रकृति और 16 स्वीकार के जन्म का कारण पुरुष प्रकृति संयोग है, यानी कि पुरुष की सापेक्ष में उससे संसर्ग में आने वाली प्रकृति में से प्रसव धर्म उत्पन्न होता है। पुरुष के साथ संसर्ग में आने वाली प्रकृति में से पुरुष की सापेक्ष में मूल प्रकृति में से सृष्टि सर्ग उत्पन्न होता है। यह कतिधा पुरुषीय सारी में व्याख्यायित है, यानी कि पुरुष का प्रकृति के सापेक्ष में निरावरण धारणत्व यानी उपधा रहित सुख रूप वेदना, जो सुखायु, आरोग्य, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सिद्धि करे। पुरुष की प्रकृति के सापेक्ष में उपधायुक्त आवरण दुख, वेदना, रोग, दुखायु, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष में बाधक है, यानी कि पुरुष का धारणत्व का कारण मूल प्रकृति है, बराबर। पुरुष धारणत्व નું કારણ કોણ? તો કે મૂળ પ્રકૃતિ, અષ્ટ ધાતુ પ્રકૃતિ। पुरुषस्य लिंग और तस्य अभिव्यक्ति का प्रवर्तन मूल प्रकृति के माध्यम से होता है। पुरुष की प्रकृति पुरुष की सापेक्ष में मूल प्रकृति में से अष्ट धातु प्रकृति और 16 स्वीकार सृष्टि सर्ग को प्राप्त करते हैं। मूल प्रकृति पुरुषस्य लिंग और अभिव्यक्ति को धारणत्व देने वाली है। यह प्रस्तावना विषय का दृढ़ीकरण हेतु आवश्यक है। यदि आपको सीधा में प्रज्ञा अपराध पे ले जाओ कि भाई धी ध्रुति स्मृति विभ्रंश काल संप्राप्ति कर्म अर्थाणाम असात्म्य संयोग, तो यह आपको विषय की गुढ़त्व अथवा तो विषय का जो मूल है उसको समझने के अंदर आपको
दिक्कत आ सकती है। इसलिए थोड़ा आपका प्रस्तावना अच्छी हो तो आप विषय को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। पुरुष यानी कि आत्मा, प्रकृति यानी कि अव्यक्त, इन दोनों का संसर्ग से जो उत्पन्न होता है यह हमारे शरीर की कायाग्नि है, प्राण धारक ऊर्जा, जो पूर्ण चैतन्य स्वरूप और व्यक्त है। पुरुष और प्रकृति के संसर्ग से जो आग्नेयात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है यह हमारे शरीर की प्राण धारक ऊर्जा कायाग्नि नाम से व्याख्यात की गई। कायाग्नि यानी कि पुरुष प्रकृति संयोग का ऊर्जात्मक स्वरूप, जिसको कायाग्नि और प्राण धारक ऊर्जा के स्वरूप में व्याख्यात किया गया है। यह कायाग्नि प्राण धारक ऊर्जा है जो आयु परमाणु यानी कि द्वादश प्राण को धारित या अनुग्रहित करके रहती है। कायाग्नि प्राण ऊर्जा से आयु परमाणु को पूर्ण रूप से अपने आधिपत्य में धारित करके रहती है और उसको प्राकृत कर्म संपादन से जोड़ती है। आयु परमाणु का प्राकृत कर्म संपादन कायाग्नि नामक प्राण ऊर्जा के ऊपर पूर्ण रूप से आधारित रहता है। बराबर, उसका व्याख्यान लिंग और अभिव्यक्ति के द्वारा आप समझ सकते हो। इसके बाद कतिधा पुरुषीय शारीर का यह परिचय देके 23 प्रश्नों द्वारा उसमें वर्णन शुरू होता है वेदना, उपधा त्याग, योग, मोक्षादि उपायों का। बराबर, वेदना यानी कि पुरुष अधारणत्व ज्ञान, पुरुष सामान्यकरण विधि, એટલે કે પ્રકૃતિ વિઘાત વિધિ, વેદના, ઉપधा त्याग, योग, मोक्ष, संन्यास आदि विषय पुरुष अधारणत्व ज्ञान और उसमें से पुरुष धारणत्व ज्ञान હવે જો कतिधा पुरुषीय शारीर 2 विभाग में विभाजित है। प्रथम जो विभाग है उसमें पुरुषस्य लिंग और अभिव्यक्ति ज्ञान बताए गए, यानी एकधा सर्धा चतुर्विंशति पुरुष विभाजन, आत्मलिंग स्वरूप निरूपण, 7 अभिव्यक्ति निरूपण, उत्तम पुरुष धारणत्व ज्ञान लिंग परीक्षा। इसके बाद जो विषय शुरू होता है यानी कि पुरुष धारणत्व उत्तम प्रक्रिया में आपको दिखाने के बाद कि उत्तम पुरुष कैसा होता है, उसके बाद अधारणत्व ज्ञान शुरू करते हैं व्याख्यान, जो वेदना से शुरू होता है, यानी कि पुरुष सामान्यकरण विधि, प्रकृति विघात विधि, पुरुष
संदर्भे प्रकृति विघात पुरुष सामान्यकरण विधि विज्ञान शुरू होता है, जिसमें वेदना, उपधा, उपधा त्याग, योग, मोक्ष, संन्यास आदि विषय का वर्णन आता है। पुरुष सामान्यकरण विधि यानी पुरुष अधारणत्व ज्ञान यानी कि कायाग्नि नामक प्राण ऊर्जा जिसने 12 आयु परमाणु को धारित करके रखा है, यह पुरुष यानी कि कायाग्नि धारित आयु परमाणु के अंदर किस कारण से अधारणत्व उत्पन्न होता है, कायाग्नि किस कारण से आयु परमाणु के अंदर अधारणत्व उत्पन्न करती है, उसका ज्ञान समझने हेतु वेदना, उपधा, उपधा त्याग, योग, मोक्ष, संन्यास विषयों का निरूपण आता है। यह पुरुष अधारणत्व ज्ञान 12 प्राण कायाग्नि आयु परमाणु का अधारणत्व का कारण और उसका निर्मूलन उपाय के द्वारा पुनः पुरुष धारणत्व विधि उपार्जित करना, यानी कि वापस पुरुष को धारणत्व के साथ जोड़ देना, जिसको पुरुष सामान्यकरण विधि या प्रकृति विघात प्रक्रिया कहते हैं, कि जिससे पुनः पुरुष का अधारणत्व उत्पन्न ना हो। यह पूर्ण विज्ञान का वर्णन वेदना व्याख्या, उपधा, उपधा व्याख्या, उपधा त्याग, प्रज्ञा अपराध विषय के द्वारा संहिता में सारी स्थान के अंदर प्रस्थापित किया गया है। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में प्रज्ञा अपराध निरूपण और उपधा के द्वारा किस तरह से आयु परमाणु के अंदर धातु विषमता उत्पन्न होती है और उस धातु विषमता को स्थूल स्वरूप में हम किस तरह से ज्ञात करें और कौन से निर्मूलन उपाय उस धातु विषमता को प्राकृत के अंदर प्रस्थापित वापस करेंगे, उसके बारे में हम नेक्स्ट प्रज्ञा अपराध के अंदर जाएंगे।